सुबह नाश्ते के टेबल पर कहा ठीक से नाश्ता करो। नहीं प्लीज़ ना एक और किताब दे दे। नहीं दूंगा। इसके लिए तुम्हें ये किताब मुकम्मल करनी होगी, फिर इसे वापस रख के दूसरी उठा लेना, और उठाने के लिए तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। क्या आप नहीं ला कर देंगे? नहीं, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ। ओके चलें। वे बाहर निकला तो देखा वो जंगल में नहीं शहर में ही थे। जंगकुक, तुमने झूठ बोला मुझसे। तुम्हें क्या लगा मैं सच में जंगल के पास रहता हूँ? गांव में तो मेरी फैमिली रहती है, मैं वहां नहीं रह सकता, मैं शहर में रहता हूँ। तो आपकी फैमिली गरीब है? नहीं, रिचेस्ट फैमिली ऑफ साउथ कोरिया। तो शहर में क्यों नहीं रहते? उनको सुकून, नेचर, ताज़ा हवा, मौसम, सुबह का सूरज, शाम का आसमान, चश्मे के पानी की आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ रहते हैं और मैं यहाँ शहर में, उस सुकून से बहुत दूर इस शोर में। आपको शोर पसंद है? नहीं, बस शोर में अपने अंदर का शोर सुनाई नहीं देता। वहाँ सुकून में अपने अंदर का शोर चीख चीख कर मेरा सुकून हराम कर देता है। यहाँ तेज म्यूजिक की आवाज़ में, शहर के इस शोर में अपना शोर, अपने अंदर की आवाज़ बंद हो जाती है। ये कह लो कि सुनाई नहीं देती। और ये किताबें, डॉक्टर ने कहा था कि कम सोचा करो, सोच सोच कर मर जाओगे। जब भी कुछ सोचा है तो किताब पढ़ लो। बस फिर ऐसा ही किया तो इतनी सारी किताबें पढ़ ली। वाह, फिर आप ओढ़ने कैसे बने? सारा कुछ आज ही जान लेना है क्या? जाओ, तुम्हारा घर आ गया। आपको कैसे पता कि ये मेरा घर है? बस पता है, जाओ। ओके बाय। ओके बाय बाय बाय। ताए घर गया तो सामने चाचू थे। आ गए मनहूस, कहाँ मुंह काला किया है रात भर? कहीं नहीं। जंगकुक यूनिवर्सिटी आया। हेलो जंगकुक भैया। वी, उसे घर छोड़ कर आया हूँ। क्या? क्यों? युंगी घर की तरफ भागा। अरे युंगी, क्या हुआ? जंगकुक, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्यों लग रहा है कि वी को छोड़कर घर पर गलती की है मैंने। मनहूस बोल, किधर मुंह काला किया तूने? बोल। और वो कुत्ते की तरह वी को मारने लगा। चाची हंस रही थी और आधा घंटा वो वी को मारते रहे, फिर थक गए और कमरे से चले गए। वी से हिला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वी ने हिम्मत की, बैग उठाया और कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। शुगा घर आया। शुगा वी के मामू का बेटा था। मामू अमीर थे और चाचू को पैसे देते थे, इसलिए चाचू युंगी को कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि युंगी का बाप जिंदा था, जबकि ताई के मामा पापा जिंदा नहीं थे और चाचू ही उसे उसी के घर में रखकर एहसान कर रहे थे। इसलिए जब भी गुस्सा आता तो बिना किसी वजह के वो वी को मारते। इसलिए वी का जिस्म अंदर से हर वक्त जख्मी रहता था। इसलिए वी गर्मियों में भी पूरे कपड़े पहनता था कि कोई जख्म दिखाई न दे। शुगा ने पापा को बोला भी कि वो वी को अपने पास रख ले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वी से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं। वो जिए या मरे, हमें इससे क्या। जबकि युंगी को शदीद तकलीफ थी वी की। युंगी ने कितनी बार कहा कि वी चल भाग चलते हैं, लेकिन वी डरता था, हिम्मत ही नहीं होती थी। भाग कर किधर जाता, जबकि घर वी के बाबा का था और बिजनेस भी वी के मामा पापा का था, जो चाचू घर बैठकर खा रहे थे और जुबे में उड़ा रहे थे। युंगी घर गया। वी दरवाजा खोलो। वी ने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। वी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं छू लूं तुम्हें? नहीं। युंगी वी का हाथ पकड़े वॉशरूम में ले गया और शर्ट उतारी तो दर्द से अपनी आंखें ही बंद कर ली और युंगी रो पड़ा। क्यों वापस आए तुम? भागे थे तो भाग जाते। इतना खून बह रहा है तुम्हारा। गर्म पानी से धो या ठंडे इस पानी से? दोनों पानी पी लगेंगे जख्म पर। चल हॉस्पिटल। नहीं, डॉक्टर चाचू पर केस कर देगी। तो करने दे, अच्छी बात है, दरिंदा अंदर हो जाएगा। नहीं यार, छोड़, तुम जाओ भाई, मैं नहा के आता हूँ, फिर दवाई लगाते। वी ने युंगी को बाहर निकाला और खुद नहाने लगा। शदीद तकलीफ में दर्द सहा, साबुन भी तेजाब लग रहा था जख्मों पर, लेकिन फिर भी वो नहाया
आखिर में शावर के नीचे खड़ा रो पड़ा। सारा दिन जंकुक परेशान रहा। यार जंकुक कुछ नहीं होगा। नहीं जिमिन, यूंगी और वी की आंखें, उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती। कुछ तो है जो वी छुपा रहा है हमसे। कल आएगा तो पूछ लेना। अगले दिन सिर्फ यूंगी आया यूनिवर्सिटी। यूंगी, वी कहाँ है? जंकुक भैया, वो क्या, वी कहाँ है? वी को बुखार है। क्या? क्यों? कल तो वो ठीक था। जी वो कल आ जाएगा। ओके। जंकुक छुप कर वी के घर चला गया और देखा वी बालकनी में आया है और रो रो कर हल्का हुआ है और फिर अंदर चला गया। जंकुक छुप के दीवार पर चढ़ा और बालकनी से अंदर झांकने लगा तो देखा चाची आई हैं और वी को डंडे मार रही हैं और गालियां दे रही हैं। फिर चाचू आए हैं और बेड से वी को उन्होंने भी मारा। उनके जाने के बाद वी ने दरवाजा बंद कर दिया और शर्ट उतारी। वी का जिस्म देखकर जंकुक ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और आंखों से आंसू टिप टिप बरसने लगे। वी नीचे गिर गया और रो पड़ा। इसलिए रोती हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए नहीं मुस्कुराते हैं तुम्हारे होंठ। तभी चाचू आए। सुन बे कुत्ते, आज से तेरी यूनिवर्सिटी बंद। क्या? चाची नहीं, प्लीज 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 चाचू, नहीं। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। अब जो बोलोगे करूंगा, बस प्लीज मुझे यूनिवर्सिटी जाने दे। फिर बता किधर मुंह काला करवा के आया है? एक सीनियर है। सीनियर? हाँ जी, एक सीनियर है। वो लेकर गए थे किताबें दिलवाने और वो साइकोपैथ जवारी वी को फिर से मारने लगा और मार कर थक गया और बाहर चला गया। ताई खड़ा हुआ मुश्किल से और आंखों के आगे अंधेरा छा गया और ताई बेहोश होकर गिरने लगा, लेकिन जंकुक ने उसे थाम लिया और फौरन दरवाजे को लॉक कर दिया। जंकुक ने फौरन जिमिन को कॉल की। जिमिन? हाँ बोलो जंकुक। जिमिन, एक रिसर्च ट्रिप अनाउंस करवा। जंकुक इसमें बहुत खर्चा है, जैसा बोला वैसा कर बस। लेकिन करना क्या है? ट्रिप अरेंज करवाओ जिसमें वी का जाना लाजमी हो और फोन करवाओ यूनिवर्सिटी से वी के घर कि वी को यूनिवर्सिटी भेजे, वरना 1 लाख फाइन होगा। और दूसरा इतला दें कि वी भी ट्रिप में जा रहा है। जंकुक की काम बहुत बड़ा है। चल मैं करता हूँ, जल्दी करो, अभी कॉल करो। जंकुक बाहर गया और देखा चाचू तो नशे में धुत पड़ा है और चाची किचन में अपने लिए जूस बना रही है और वॉशरूम में गई। और जब वो वॉशरूम में गई तो जंकुक ने नशा उसके जूस में मिला दिया, जिसको पीते ही वो भी टुन हो गई। जंकुक आराम से वी के पास आया और इंजेक्शन लगाया वी को सोते हुए, जिससे बॉडी सुन हो गई। फिर दवाई लगाई ताकि दर्द ना हो। रात को वी जागा तो सामने जंकुक था। जंकुक, तुम यहाँ? वी ने दरवाजा देखा जो लॉक था। हाँ शुक्र है। जंकुक निकलो, अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। नहीं, तुम कब निकलोगे यहाँ से? मैं क्यों निकलूं? मेरा घर है। सच में? तुम्हारा घर है? हाँ प्लीज निकलो, नहीं तो आफत आ जाएगी। जंकुक ने ताई के मुंह पर हाथ रखा। बिल्कुल चुप। जंकुक ने ताई को दीवार के साथ पिन किया। बिल्कुल चुप। तुम्हारी ये गरम गरम सांसें मुझे पागल बना रही है। लेकिन वी, ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं जाऊंगा, प्लीज चले जाओ जंकुक। नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहने का दिल करता है मेरा। तुम पागल हो, बहुत बड़ा पागल हूं मैं। पहले तो नहीं, लेकिन अब मानता हूँ। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? प्लीज जंकुक चले जाओ, नहीं तो क़यामत आ जाएगी। एक दफा खुद को छूने तो फिर चला जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं छू सकते। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। मैं तुम्हें जब चाहूं, जैसे चाहूं, जहां चाहूं छू सकता हूं। मैं तुम्हें छूने नहीं दूंगा। वी मेरी जान, तुम तड़पोगे कि काश मैं तुम्हें थोड़ी देर और छू सकूं। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा।
जंगकुक ने वी के दोनों हाथ पिन किए। तो आ जाने दो, ये लोग तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल देंगे और मैं तुम्हें अपना लूंगा। क्या बोलते हो? बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं। अपने? ये कौन सी दुनिया में रहते हो अभी? ये लोग तुम्हारे अपने हैं? खुद से पूछो ये सवाल। देखो प्लीज अभी चले जाओ। ओके, एक शर्त पर जाऊंगा। अब कौन सी शर्त? यूनिवर्सिटी का एक ट्रिप जा रहा है और तुम घर में बोलोगे कि तुमने उसमें हिस्सा लिया हुआ है। क्या? मैंने तो किसी में हिस्सा नहीं लिया, मैंने तो कोई हिस्सा नहीं लिया। सुन लो मेरी बात, अगर तुम ना गए तो 1 लाख फाइन होगा। क्या? 1 लाख? मेरा कत्ल कर देंगे घर वाले। लेकिन तुम बोलोगे, लेकिन क्यों? मैंने तो कोई हिस्सा नहीं लिया। बोलोगे, लेकिन क्यों? जंगकुक ने फिर मुंह बना रखा। बिल्कुल चुप हो जाओ, वरना किडनैप करके हमेशा के लिए उड़ा के ले जाऊंगा। फिर ना कहना जुल्म हो गया तुम पर। लेकिन जो कहा है वो करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ फेल? ये कानून कब पास हुआ? मुझे तो ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तुम अपना मुंह बंद करके वो क्यों नहीं करते जो मैं तुमसे कह रहा हूँ? मैं क्यों करूँ वो जो तुम मुझे कह रहे हो? ठीक है, फिर मैं यही करूँ। अरे नहीं नहीं मेरे बाप, प्लीज चला जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं बोल दूंगा। समझ गए? हाँ बाबा समझ गया। तभी दरवाजा बजेगा, ठक ठक ठक। ये दरवाजा खोलो। ये क्या बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले? ओह माय गॉड, अब क्या करूँगा? कुछ नहीं, दरवाजा खोलो जाके। नहीं मैं खुदकुशी कर रहा। शराब, दरवाजा खोलो जाके चुप करके। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे तुम तो जाओ। ओके, जंगकुक अलमारी में जाकर चुप गया। वी ने दरवाजा खोला। चाचू चाचू वो ये सब क्या है? तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए आज? जी चाचू, वो जख्म को कोई देख ना ले इसलिए। तुम यूनिवर्सिटी जाओगे चाहे रास्ते में मरे क्यों ना जाओ। तुम जैसे मनहूस के लिए फजूल का पैसा नहीं है मेरे पास। वो तो भाई साहब ने अजीब व गरीब वसीयत कर दी है कि जब तक वी ग्रेजुएट नहीं होगा उसे विरासत नहीं मिलेगी। एक दफा तुम्हें सब कुछ मिल जाए बस, तुमसे तो मैं खुद सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा। और तुम होके यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर रहे हो तो आँख थप्पड़ जाएगा मुंह पर। और वी बेड पर जाके रहा। और तुमने किसी चीज में हिस्सा लिया हुआ है? जी वो सबने लिया था। जरूरी है, वरना फेल हो जाएंगे। जब हिस्सा लिया है तो जाओ फिर। लेकिन वो हाँ जानता हूँ, पूरे 2 महीने का प्रोग्राम है ना, तो जाओ जान छोड़ो मेरी 2 महीने के लिए। तब आओ जाओ। जी जंगकुक अलमारी में सोच रहा था कि मैंने तो जिमिन को 1 महीने का बोला था, उसने 2 महीने कर दिए। कितना अच्छे से समझता है ना जिमिन मुझे। अच्छा किया, लेकिन अब तो लग रहा है कि 2 महीने भी बहुत थोड़े हैं। वी के साथ तो जन्म प्लानिंग करनी चाहिए मुझे। चाचू बाहर चले गए। वी ने दरवाजा लॉक किया और अलमारी खोली। प्लीज जंगकुक चले जाओ यहाँ से। मैं कल यूनिवर्सिटी आऊंगा, फिर बात कर लेना। क्यों? जब तुम अभी इस वक्त मेरे सामने हो, फिर कल का इंतजार क्यों करूं? जंगकुक प्लीज समझो बात को। कभी भी आ सकते हैं, बहुत मारामारी हो जाएगी। प्लीज मैं नहीं चाहता कि तुम पिटो। क्या? मैं पिटूं? देखो जंगकुक। जंगकुक ने भी होंठों पर हाथ रखा। जंगकुक, तुम्हारी ये बेताबी और ये बेकरार सांसें किसी को भी दीवाना बना देंगी भी। जंगकुक बात को समझो। समझ रहा हूं, तुम समझो। डर क्यों रहे हो तुम? पिटोगे तुम यहाँ पर? हाय, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तुम्हारी फिक्र और मुझे भूल है तुम्हारी। ओह अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या फिक्र? मैं पिट रहा हूं तो मुझे पिटने दो। देखो जंगकुक प्लीज चले जाओ, मार पड़ेगी तुम्हें, मैं नहीं देख सकता। अच्छा मतलब तुम्हें बुरा लगेगा है ना? तुम क्या चाहते हो पता नहीं भी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। मैं तुम्हारी ये नौटंकी में नहीं आने वाला। ये जाके ड्रामे कहीं और लगाओ और निकलो अभी यहाँ से। क्या निकलो? नहीं निकलना मुझे। मेहमान हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ, खातिर तवाज़ो करो मेरी।
कल यूनिवर्सिटी आके खातिर तवाज़ो कर दूंगा ना। अच्छा, कैसे करोगे खातिर तवाज़ो? अरे जंकुक प्लीज चले जाओ, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। हाँ, कोई देख लेगा। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, किसी के बाप में दम नहीं है कि जंकुक को छू के दिखा दे। मारना तो बहुत दूर की बात है। अरे मेरे साथ खड़े हुए लोगों को कोई नहीं छू सकता, मुझे छूने की बात कर रहे हो तुम। जंकुक, तुम्हें मजा आ रहा है मेरा तमाशा देखकर? नहीं भी, सच पूछो तो अफसोस हो रहा है तुम्हारी बेवकूफी देखकर। कितने तुम बेवकूफ हो, मालिक होकर पिट रहे हो। वो चाचू है मेरे, कसम है ऊपर वाले की भी। अगर ऐसा मेरा सगा बाप होता ना तो साले के ऊपर केस ठोक के खुद ही मैंने उसे ठोक ठाक के रख देना था। ये तो फिर साला चाचा है। तुम होगे बदतमीज, मैं बदतमीज नहीं हूँ। अरे वी, ये बदतमीजी नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना है। मुझे नहीं लड़ना अपने हक के लिए। और अब तुम जाओ यहाँ से। वी, तुम कितने बड़े खोते हो, डरपोक। तुम्हारी फटती ही बहुत ज्यादा है। एक दफा हाथ रोक कर देख इस कुत्ते का, दूसरी बार जरूरत नहीं होगी इसकी। तुम जा रहे हो या नहीं? हद है। जानते हो भी, मैं 1 मिनट में यह मसला हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा। तुम्हें खुद लड़ना होगा अपने लिए। जब तक तुम अपने लिए खुद नहीं लड़ोगे, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू, सुन लिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जाइए। तेरी तो साले एक बार की बात समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आती, समझ नहीं आती मुझे कि किताबों को पढ़ने वाला इतना खोता कैसे हो सकता है। मैं हकीकत पर अपनी किताबें पढ़ता हूँ जंकुक, कहानियां नहीं पढ़ता, समझे? अब जाओ। वी, ये जो जख्म है ये हकीकत नहीं है क्या? ये जो जिस्म में दर्द हो रहा है क्या ये हकीकत नहीं है, या ये भी एक कहानी है? अगर ये दर्द सच्चा है ना तो समझ जाओ कि तुम एक कहानी में जी रहे हो और तुम्हें उससे बाहर निकलना होगा। ठीक है, सुन लिया, थैंक यू। अब जाओ यहाँ से। वी, प्लीज मेरी बात समझो। मैं तुम्हें इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारा यहाँ पे होना मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है जंकुक। प्लीज चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी नजरों में और गिर जाऊंगा। मेरे सामने तुम्हें नजरों में गिरने की जरूरत नहीं है अभी। आई लव यू। क्या तुम पागल हो? मैं लड़का हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब से पहली बार तुमने देखा था, शट अप, मुझे तुम्हारी एक बकवास नहीं सुननी। अब तुम जाओ यहाँ से। लेकिन भी मैंने कहा है जाओ यहाँ से। तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे मैं किस करूं, वो भी इस हाल में। निकलो, जाओ। कैसे जाओ? जैसे आए थे वैसे ही जाओ। देखो, बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना आसान है, उतरते हुए तो डर लगता है ना। क्या? और वैसे भी मैंने सारी जिंदगी सिर्फ चढ़ना ही सीखा है, उतरना नहीं सीखा। क्या? शट साले, जब तुझे उतरना नहीं आता तो चढ़ा क्यों? वो तुमसे मिलने की तड़प ही ऐसी थी तेरी तो। अब निकल यहाँ से। मेरे पास लड़कियों की तरह दुपट्टे भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं छलांग मार दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई एक बात की। कौन सी बात? क्या तुमने सच में मुझ जैसे हैंडसम लड़के को रिजेक्ट कर दिया? तेरी तो निकलता है कि तू दुकान के नीचे। अरे नहीं, तुम मुझे मार लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या तुमने मुझे सच में रिजेक्ट कर दिया है? देखो जॉन जंकुक, इस वक्त तुम यहाँ से जाओ। मैं कल यूनिवर्सिटी में आऊंगा, फिर फुर्सत के साथ तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आती भी, यूनिवर्सिटी में तुम सबके बाप बनते हो, यहाँ तुम्हारी अपनी फटी पड़ी है। प्लीज जंकुक। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। जंकुक जाने लगा। सुनो, अरे वाह, तुमने मुझे पहली बार टच किया। मेरा वो मतलब नहीं था। एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। आज जो कुछ भी तुमने देखा है प्लीज किसी को मत बताना। जंकुक ने फौरन ताई को दीवार के साथ पिन किया। तुम्हें लगता है भी मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा? कर सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर सकता हूँ तो तुमने मुझे रिजेक्ट करके बहुत ठीक किया, क्योंकि अभी तुम मुझे जानते ही नहीं हो, तो तुम्हारा रिजेक्ट करना बनता भी है।
की बात तुम्हें एक्सपोज करने की, तो ये जंगकुक पूरी दुनिया को नंगा कर सकता है भी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। सच में? हाँ। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अपनी इज्जत संभाल के रखनी है मेरे लिए। क्या मतलब? बाय, लव यू, बाय बाय। और जंगकुक भागे। अरे रुको, सुनो। देखिए, मैंने आपको कितनी बार कहा है जंगकुक को घर बुला ले। तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे कहा नहीं है कि घर है? अब अगर वो नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता तो है कितने राइवल्स हैं हमारे। हमारा इकलौता बेटा है, उसे कुछ हो गया तो देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जंगकुक का बच्चा नहीं है और मैं अभी मर नहीं गया, जिंदा हूँ। कोई साला मेरे बेटे को छू नहीं सकता। राइवल्स कभी भी कम नहीं होंगे, तो क्या हम जीना छोड़ दे, बाहर निकलना छोड़ दे? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, आप जंगकुक को रात को घर बुलाएं। अच्छा पापा, ठीक है, मैं बुलाता हूँ। बॉस, इस जंगकुक को तो मैंने कल यूनिवर्सिटी में पीटना है। मैंने भी सुना है इसका हमसफर इसको मिल गया है, पूरे यूनिवर्सिटी में चर्चे हैं। अच्छा चल फिर, कल इसके हमसफर से हम भी मुलाकात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जंगकुक को सबक सिखाने का अच्छा मौका मिला है, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। कल साला तलवे चाटेगा मेरे तलवे।